हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ इसका पाठ 23 हर की दून लेकर आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जो विरासत है हर की दून उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ स्थित है और कैसा दिखता है। और जो भी आज नए जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उन सभी वीडियोज़ का लिंक शेयर किया हुआ है। मैंने कक्षा 6 की जो हमारी विरासत एवं विभूतियाँ हैं इसके सभी चैप्टर उसमें कंप्लीट करा दिए हैं आपके। उस प्रश्नोत्तर सही थी। और कक्षा 7 की ये हमारी पुस्तक का पाठ 23 है आज, हर की दून। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। मानव स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी होता है। प्रकृति की गोद में ही उसे परम आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है। मानव का प्रकृति प्रेम भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रकृति ही हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसी प्रकृति ने पर्वतराज हिमालय की गोद में अनेक पर्यटक स्थल हमें उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। विश्व प्रसिद्ध 5 दून घाटियों में एक है हर की दून। यह रमणीक एवं मनमोहक पर्यटक स्थल है। तो बच्चों, आप सबको मालूम है कि मनुष्य हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो, कोई भी प्रकृति के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? केवल प्रकृति से ही। और इसी प्रकृति ने हमें एक बहुत ही सुंदर मनमोहक पर्यटक स्थल दिया हुआ है। कौन सा? हर की दून, जो कि विश्व की जो 5 प्रसिद्ध घाटियां हैं, दून घाटियां, उसमें से एक है। हर की दून उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित है। तो ये हर की दून कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य के बहुत ही सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में। प्रतिवर्ष देश विदेश के प्रकृति प्रेमी यहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आते हैं। दूर दूर तक फैले मखमली घास के बुग्याल, सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे फूल, बहुमूल्य औषधीय पौधे, पशु पक्षी और चारों ओर बर्फ की चादर ओढ़े ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो ये दून घाटी है, हर की दून जिसे बोला गया है, यहाँ क्या है? ये मखमली घास है जो जिसे बुग्याल बोला जाता है। सैकड़ों किस्म के यहाँ रंग बिरंगे फूल उगते हैं और यहाँ बहुत सारी औषधि देने वाले पौधे हैं और पशु पक्षी। और यहाँ बहुत सारे जो चोटियाँ हैं वो किससे ढकी रहती हैं? बर्फ़ से। और जो कि यहाँ आने वाले देश विदेश से पर्यटक आते हैं, उनका मन मोह लेते हैं। इतना सुंदर ये हर की दून दिखाई देता है। हर की दून की यात्रा देहरादून से शुरू होती है। देहरादून से मसूरी, नैनबाग, डामटा होते हुए नौगांव पहुँचते हैं। नौगांव से 2 सड़कें कटती हैं, जिनमें एक बड़कोट होते हुए यमुनोत्री जाती है और दूसरी पुरोला, मोरी, नेटवाड़ होते हुए हर की दून पहुँचती है। अगर कोई बच्चे मेरी ये वीडियो हर की दून से देख रहे हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नौगांव से पुरोला की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। पुरोला एक बहुत सुंदर क्या है? बाजार है, जो कमल नदी के किनारे बसा हुआ है। यह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पुरोला से मोरी जाते हुए बीच में जरमूला धार पड़ती है, जो सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। तो जरमूला धार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सेब के बगीचों के लिए। और बच्चों देखिए, आपकी ये जो उत्तराखंड की विरासत और विभूति ये पुस्तक आई हुई है नई, ये इतनी अच्छी है कि आगे जो आने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप
हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं रखती हूँ उन्हें ज़रूर नोट कर लिए करिएगा, क्योंकि ये आगे जो आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे कुछ सालों में, तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सड़क मार्ग मोरी नेटवाड़ सांकरी तालुका होते हुए जाता है। तालुका से हरकी-दून तक का सफ़र लगभग 27 किलोमीटर पैदल है। तालुका से सुपिन नदी के किनारे किनारे गंगाड़ होते हुए ओसला पहुंचते हैं। ओसला इस पैदल मार्ग का अंतिम गांव है। यह गांव सांस्कृतिक संपदा से परिपूर्ण है। इस गांव के लोग कौरवों के प्रति आस्था रखते हैं। तो कौन से गांव के लोग कौरवों के प्रति आस्था रखते हैं? ओसला गांव के। उनके द्वारा यहाँ पर दुर्योधन का मंदिर बनवाया गया है। इस गांव के अपने कुछ विशेष नियम हैं। आज भी यहाँ मेले, त्योहार, रीति रिवाज पारंपरिक ढंग से मनाए जाते हैं। संपूर्ण पैदल मार्ग प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। तो यहाँ हरकी-दून तक का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा पैदल मार्ग का भी है। हरकी-दून लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो बच्चों ये प्रश्न भी बनता है, देखिए हरकी-दून लगभग कितने ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से स्वर्गारोहणी का दृश्य पर्वतारोहियों तथा प्रकृति प्रेमियों को अचंभित कर अपनी ओर खींच लेता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। स्वर्गारोहिणी पर्वत के चरणों में स्थित ज्योंदार ग्लेशियर से भी सुपिन नदी निकलती है। सुपिन नदी हरकी-दून में मखमली बुग्यालों से होते हुए नेटवाड़ में रुपिन नदी से मिलती है। तो देखिए सुपिन नदी कहाँ पर रुपिन नदी से मिलती है? ये नेटवाड़ में। और इन दोनों नदियों के मिलने से टॉन्स नदी बनती है। तो कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुपिन नदी और रुपिन नदी के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो ये बनती है टॉन्स नदी, जिसे तमसा भी बोला जाता है। इस नदी पर पोखू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। हरकी-दून में भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी भरमार रहती है। स्थानीय सांकरी के युवा इन पर्यटकों के लिए गाइड का काम करते हैं, जो उनके रोजगार का बड़ा साधन है। यहाँ मुख्य रूप से भोजपत्र, मोरिंडा, थुनेर, खसू आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जून जुलाई के महीने में यहाँ सबसे ज़्यादा प्रजातियों के फूल खिलते हैं। कई विलुप्त होती हुई प्रजातियों को भी इस मौसम में देखने का अवसर मिलता है। स्थानीय भेड़ पालक अपनी भेड़ों को भी यहाँ चराने लाते हैं। अनेकों जड़ी बूटियाँ तथा विभिन्न प्रजातियों के फूल शोध छात्रों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हरकी-दून में देखिए बच्चों, यहाँ जो भी शोध करने वाले बच्चे होते हैं, बड़े बड़े जो पीएचडी वगैरह करते हैं, शोध करते हैं, तो वो यहाँ जड़ी बूटियों और विभिन्न प्रजातियों के फूल में अपना शोध वगैरह करते हैं और जहाँ उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी मिलता है। तो आप सबको पता है उत्तराखंड राज्य का जो पुष्प है, राज्य पुष्प, वो कौन सा है? ब्रह्म कमल है। तो वो भी यहाँ मिलता है। इसे लोग पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो बच्चों अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, मानव को प्रकृति से प्रेम क्यों होता है? तो उत्तर है क्योंकि प्रकृति मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे आनंद व शांति प्रदान करती है, इसीलिए मानव को प्रकृति से प्रेम होता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति ने मानव को क्या उपहार स्वरूप प्रदान किया है? उत्तर है प्रकृति ने पर्वतराज हिमालय की गोद में अनेक सुंदर पर्यटक स्थल प्रदान किए हुए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, हरकी-दून क्या है? तो हरकी-दून एक रमणीक एवं मनमोहक पर्यटक स्थल है। चौथा प्रश्न देखिए, हरकी-दून कहाँ स्थित है? हरकी-दून उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक में स्थित है। पांचवा प्रश्न,
हर की दून के प्राकृतिक सौंदर्य की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर है मखमली बुग्याल और बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां। तो यहाँ ये देखकर बहुत सारे देश विदेश से क्या आते हैं, पर्यटक खींचे चले आते हैं। छठा प्रश्न, पुरोला किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर है कमल नदी के किनारे। सातवां प्रश्न, जरमोला धार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेब के बगीचों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आठवां प्रश्न देखिए, तालुका से पैदल यात्रा किस नदी के किनारे होती है? तो ये सुपिन नदी के किनारे किनारे ये यात्रा की जाती है। नवा प्रश्न देखिए, ओसला गांव की एक विशेषता बताइए। उत्तर है यहाँ दुर्योधन का मंदिर है और लोग कौरवों में आस्था रखते हैं। 10वां प्रश्न, हर की दून कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 11वां प्रश्न, हर की दून से कौन सा पर्वत दिखाई देता है? तो यहाँ से स्वर्गारोहिणी पर्वत बिल्कुल साफ दिखाई देता है। 12वां प्रश्न देखिए, स्वर्गारोहिणी पर्वत से जुड़ी क्या मान्यता है? माना जाता है कि पांडव यहाँ से स्वर्ग गए थे। 13वां प्रश्न देखिए, सुपिन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सुपिन नदी कहाँ से निकलती है? ज्योधार ग्लेशियर से। 14वां प्रश्न, सुपिन और रूपिन नदी के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो ये टोंस नदी, जिसे तमसा कहा जाता है। 15वां प्रश्न देखिए, टोंस नदी के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो यहाँ पोखू देवता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हर की दून में स्थानीय युवाओं का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है पर्यटकों के लिए वो क्या करते हैं, गाइड का काम करते हैं, कि वो बताते हैं यहाँ पर क्या स्थित है और हर की दून में जाने का मार्ग कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ों की जो गाइडलाइन देते हैं वो पर्यटकों को बताने का काम करते हैं स्थानीय युवक। प्रश्न नंबर 17, हर की दून में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ कौन सी हैं? उत्तर है भोजपत्र, मोरिंडा, थुनेर और खसू। ये प्रमुख वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं। 18वां प्रश्न, हर की दून में फूल किस मौसम में अधिक खिलते हैं? इसका उत्तर है जो हर की दून में जो फूल हैं बहुत सारे, वो कौन से महीने में खिलते हैं? जून जुलाई के महीने में। 19वां प्रश्न देखिए, शोध छात्रों को हर की दून क्यों आकर्षित करता है? तो उत्तर है यहाँ अनेक जड़ी बूटियाँ और दुर्लभ फूल पाए जाते हैं, इसीलिए हर की दून को सभी जो शोधार्थी हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना शोध कार्य करने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 है। देखिए बच्चों, उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है और कहाँ मिलता है? तो देखिए यहाँ पर मैं उत्तर लिखना शायद भूल गई हूँ, तो आप सबको इसका उत्तर मालूम होगा। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है? ब्रह्म कमल। कौन सा है? ब्रह्म कमल। और ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है? ये हर की दून में। कहाँ मिलता है? हर की दून में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल, और कहाँ मिलता है ये? हर की दून में, और जो कि बहुत पवित्र माना जाता है, जिसकी पूजा भी की जाती है। तो बच्चों, आज की ये क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। मैं जल्द ही इसके आगे का पार्ट लेकर आऊँगी। आशा है कि आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।